आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि जम्मू कश्मीर की तश्कील नौ से जामी तरक्की होगी और सरहद पार की दहशतगर्दी में कमी आएगी। मवासलात और IT के वजीर रविशंकर प्रसाद ने डिजिटल शमूलियत के हुसूल के लिए सस्ती और मुल्क में तैयार करदा टेक्नोलॉजी की जरूरत पर जोर दिया है। रिजर्व बैंक ने PMC बैंक खातादारों के लिए रकम निकालने की हद 25,000 से बढ़ाकर 40,000 रुपए कर दी है। मार्गरेट अटवुड बर्नार्डिन इवारिस्टो ने मुश्तरका तौर पर बुकर प्राइज 2019 जीता है। और खेलों में प्रियांशु रजावत ने बहरीन में इंटरनेशनल सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट में मर्दों के सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। खबरें तफसील से। नायब सदर जमहूरिया ने जोर देते हुए कहा है कि मरकज के जेर इंतजाम दो इलाकों की शक्ल में जम्मू कश्मीर की तश्कील नौ से जामी तरक्की को फरोग मिलेगा और सरहद के उस पार से दहशतगर्दों के मनफी असरात कम होंगे। जनाब नायडू कल सियरा लियोन की राजधानी फ्री टाउन में गैर मुकीम भारतीयों से खिताब कर रहे थे। जनाब नायडू ने तशवीश जाहिर की कि भारत का एक पड़ोसी मुल्क दहशतगर्दी की सरगर्मियों के लिए रकम फराहम करके और उसकी इमदाद व मुआवनत के जरिए इस खित्ते में गड़बड़ और परेशानियां खड़ी कर रहा है। हमारे पड़ोसी दहशतगर्दों की फंडिंग, ट्रेनिंग और उन्हें उकसाने में मदद कर रहे हैं और अलहदगी पसंदी के रुझानात की हिम्मत अफजाई की जा रही है। चूँकि तवज्जो का मरकज तरक्की से ज्यादा उसकी रोकथाम पर है, इसलिए भारत ने काफी गौर खौस और हुकूमत हिंद के जरिए तबादला ख्याल के बाद जम्मू कश्मीर की तश्कील नौ का फैसला किया है। हमने रियासत की सरहदों में कोई तब्दीली नहीं की है, सरहदें उसी तरह महफूज है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी से मुतालिक वाकयात में कई हजार लोग हलाक हो चुके हैं। उन्होंने दहशतगर्दी को इंसानियत का दुश्मन बताया। नायब सदर ने आलमी बिरादरी से अपील की कि वो ऐसे मुल्कों को अलग थलग करने के लिए मुत्तहिद हों जो दहशतगर्दी की इआनत और हिमायत करते हैं। उन्होंने कहा कि आलमी बिरादरी इस बात को यकीनी बनाए कि इस तरह की सरगर्मियों के लिए फंडिंग को रोका जाए। कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA के सरबराह YC मोदी ने कहा है कि जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश JMB पूरे भारत में अपने पर फैलाने की कोशिश कर रही है। नई दिल्ली में इंसदादे दहशतगर्दी के स्क्वाड्स ATS के सरबराहों की एक मीटिंग से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि JMB ने झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरला जैसी रियासतों में अपनी सरगर्मियों में इजाफा किया है। जनाब मोदी ने कहा कि NIA ने रियासतों को 125 मुश्तबा कारकुनों की फहरिस्त भेजी है जिनके JMB की क़यादत के साथ करीबी रवाबित होने का शुबा है। इस दौरान NIA के इंस्पेक्टर जनरल आलोक मित्तल ने कहा कि 2014 से 2018 तक JMB ने बेंगलुरु में तकरीबन 20 ठिकाने कायम किए हैं और जुनूबी भारत में अपनी मौजूदगी में इजाफे की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि यहां तक कि JMB ने कर्नाटक की सरहद के करीब कृष्ण नगरी के पहाड़ियों में रॉकेट लॉन्चरों का भी तजर्बा किया है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद डच कंपनियों को भारत की तरक्की की कहानी में उसका साझेदार बनने के लिए मदऊ किया है। उन्होंने कहा कि इक़्तिसादी शराकतदारी भारत नीदरलैंड के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात का एक अहम सुतून है। जनाब कोविंद कल राष्ट्रपति भवन में डच बादशाह विलियम अलेक्जेंडर और मलका मैक्सिमा के एजाज में दिए गए इशाइये के दौरान इज़हार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नीदरलैंड यूरोपीय यूनियन में भारत का सबसे बड़ा तिजारती साझेदार और भारत के अंदर सरमायाकारी करने वाले सरकर्दा मुल्कों में से एक है। जनाब कोविंद ने बरामदात को कंट्रोल करने वाले मुख्तलिफ निजाम में भारत की रुकनियत और अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में मुस्तकिल रुकन का दर्जा पाने के लिए उसके दावे की हिमायत करने के लिए नीदरलैंड की काफी तारीफ की। मवासलात और IT के वजीर रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि डिजिटल शमूलियत इंतहाई अहम अमल है और इसे मुल्क में तैयार करदा और कम कीमत टेक्नोलॉजी के जरिए हासिल किया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि भारत के पास एक बड़ा विजन है जिसमें वो तब्दीली के लिए इस्लाहात और कारकर्दगी पर अमल दरामद करेगा। जनाब प्रसाद ने आधार कार्ड को फर्द की जाती शिनाख्त का डिजिटल सप्लीमेंट करार दिया जिसके तहफ्फुज की यकीन दहानी हुकूमत ने की है।
है। वजीर मौसूफ ने आधार को डिजिटल भारत का मुस्तकबिल करार देते हुए इसकी सताइश की। उन्होंने कहा कि आदाद-ओ-शुमार एक बड़े असासे के तौर पर उभर रहे हैं और उनकी दस्तयाबी इफादियत, जिद्दत तराजी, कॉमर्स और राजदारी में तालमेल होना चाहिए। दिल्ली की एक अदालत एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी की उस दरख्वास्त पर आज अपना फैसला सुनाएगी जिसमें उसने साबिक वजीर खजाना पी चिदम्बरम को आईएनएक्स मीडिया काले धन को जायज बनाने के मामले में गिरफ्तार करने और पूछताछ की इस्तदा की है। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा सीबीआई की जानिब से दाखिल करदा आईएनएक्स मीडिया बदउनवानी मामले में 17 अक्टूबर तक अदालती तहवील में है। ईडी की तरफ से पेश होते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने खुसूसी जज अजय कुमार को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने ये नतीजा अख्ज़ किया है कि चिदम्बरम को तहवील में लेकर पूछताछ किया जाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि ईडी ने चिदम्बरम की गिरफ्तारी और उन्हें रिमांड पर लेने की दरख्वास्त के लिए रुजू किया था क्योंकि काले धन को जायज बनाना एक अलहदा जुर्म है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। रिजर्व बैंक ने बहरान से 2-4 पीएमसी बैंक के खातेदारों को रकम निकालने की हद में तीसरी मर्तबा इजाफा किया है। अब एक खाते से 25,000 रुपए की रकम निकालने की हद को बढ़ाकर 40,000 रुपए कर दिया गया है। ये इकदाम वजीर खजाना निर्मला सीतारमन की यकीन दहानी के बाद उठाया गया है। उन्होंने परेशान हाल खातादारों से मुलाकात के बाद आरबीआई पर जोर दिया है कि वो फौरी तौर पर कोऑपरेटिव बैंक के खातादारों की परेशानियों पर गौर करें। सार्फिन को मजीद राहत देने की गरज से वजीर खजाना निर्मला सीतारमन की जानिब से हफ्ते के आखिर में कराई गई यकीन दहानी के बाद ये कदम सामने आया है। उन्होंने कहा था कि वो रिजर्व बैंक से अपील करेंगी कि वो फौरन कोऑपरेटिव बैंक के खातेदारों की परेशानियों को देखे। नाराज खातेदारों ने मुंबई में मोहतरमा सीतारमन से मुलाकात की थी। पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक को, जो चोटी के 10 शहरी कोऑपरेटिव बैंकों में शामिल है, 6 माह के लिए 23 सितम्बर को आरबीआई के एक एडमिनिस्ट्रेटर के तहत रखा गया था। बैंक को फंसे हुए कर्जों की वजह से बैंक रेगुलेटरी रडार पर उस वक्त सामने आया जब हाउसिंग डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और उसके डायरेक्टर्स बैंक को 4,355 करोड़ रुपए की अदायगी में नाकाम रहे, जिसकी वजह से बैंक को नकद रकम की बहरान का सामना करना पड़ा। मुंबई से सोनाली घड़ियाल पाटिल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए हुसैन अख्तर। हरियाणा और महाराष्ट्र में असेंबली इंतखाबात के लिए चुनाव मुहिम मजीद तेज हो गई है। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के चरखी दादरी और थानेसर में 2 रैलियों से खिताब करेंगे। तफसील हमारे नामानिगार से। हरियाणा में असेंबली इंतखाबी मुहिम उरूज पर है। वजीर आजम आज यहां 2 रैलियों से खिताब करेंगे। उन्होंने कल बल्लभगढ़ में चुनाव रैली से खिताब करते हुए जनूबी हरियाणा के बीजेपी के 15 उम्मीदवारों के हक में वोट देने की अपील की। इधर कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी ने अभी नूह में अवामी जलसे से खिताब करते हुए चुनाव मुहिम में शिरकत की। जननायक जनता पार्टी के दुष्यंत चौटाला ने भी कल इंदिरी में जेजेपी के उम्मीदवारों के हक में अवामी जलसे से खिताब किया। इधर इंडियन नेशनल लोकदल के अभय चौटाला घर घर जाकर चुनाव मुहिम चला रहे हैं। चंडीगढ़ से अश्वनी कुमार शर्मा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए वसीम अहमद। महाराष्ट्र में हुक्मरान बीजेपी आज असेंबली इंतखाबात के लिए अपना चुनाव मंशूर जारी करेगी। बीजेपी के कारगुजार सदर जेपी नड्डा और वजीर आला देवेंद्र फडणवीस मुंबई में पार्टी का संकल्प पत्र जारी करेंगे। इधर कांग्रेस के सीनियर लीडर अशोक गहलोत भी पूरे दिन मीटिंगें करेंगे, लोगों तक रसाई और अवामी रैलियों से खिताब करेंगे। इस दौरान इंतखाबी कमीशन ने असेंबली इंतखाबात के दौरान हसास पोलिंग स्टेशनों समेत 9,000 से ज्यादा पोलिंग मराकज की वेबकास्टिंग करने का फैसला किया है। महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव 2019। उत्तर प्रदेश में फास्टैग खिदमात 1 दिसंबर से आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे के हर टोल लेन पर दस्तयाब होगी। इस एक्सप्रेस वे का इस्तेमाल करने वाली गाड़ियों को चुंगी जमा कराने के लिए टोल प्लाजा पर रुकना नहीं पड़ेगा। रियासती सरकार ने रियासत में चुंगी जमा कराने के लिए डिजिटल बनाने के लिए कौमी शाहराहों की अथॉरिटी NHAI के साथ एक मफाहमतनामे पर दस्तखत किए हैं। इस तरह यूपी NHAI की एक मुल्क एक टैग मुहिम में शामिल हो गया है। यूपी एक्सप्रेस वे सनअती तरक्की की अथॉरिटी के CEO और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने इस मुहिम के शुरू होने पर मफाहमतनामे पर दस्तखत किए, जो नई दिल्ली में सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी के जरिए शुरू की गई है।
मार्गरेट अटवुड और बर्नार्डिन एवारिस्टो को मुश्तरका तौर पर 2019 का बुकर प्राइज दिया गया है। अगरचे बुकर प्राइज के ज़ाब्तों के मुताबिक इनाम को तकसीम नहीं किया जा सकता, लेकिन जजों का इसरार था कि वो अटवुड की द टेस्टामेंट्स और एवारिस्टो की गर्ल, वुमेन और अदर को अलहदा नहीं कर सकते। एवारिस्टो पहली सियाफाम खातून हैं जिन्होंने ये गरा कदर इनाम हासिल किया है। 1992 में दो मुसन्निफों के दरमियान बराबरी के बाद ज़ाब्तों में तब्दीली कर दी गई थी और इस साल जजों से कहा गया था कि उन्हें दो अफराद को जीता हुआ करार देने की इजाजत नहीं है, लेकिन कई घंटे तक जारी गौर ख़ौस के बाद 5 रुकनी जजों की पैनल के सरबराह पीटर फ्लोरेंस ने अपना फैसला बरकरार रखा। 79 साला कैनेडियाई मुसन्निफा अटवुड ने नौजवान मुसन्निफा के साथ अवार्ड में साझेदारी करने पर खुशी का इजहार किया। भारत निजात बरतानवी नावल निगार सलमान रुश्दी की किताब भी प्राइज के लिए चुनी गई 6 किताबों में से एक थी। पाकिस्तान को दहशतगर्दी के लिए फंड की फराहमी पर बैनुल-अक़वामी निगरानी करने वाले इदारे FATF की तरफ से सख्त कार्रवाई का अंदेशा है और उसे डार्क ग्रे फहरिस्त में शामिल किया जा सकता है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के इस फहरिस्त में जारी मुकम्मल इजलास में शिरकत करने वाले ओहदेदारों ने कहा है कि इस तरह के इशारे हैं कि पाकिस्तान को काफी इकदामात न करने की वजह से तमाम अरकान के जरिए अलग थलग कर दिया जाएगा। पाकिस्तान की कारकर्दगी नाकिस रही है और वो 27 मामलात में सिर्फ 6 मामलात पर कामयाबी हासिल कर सका है। FATF जुमे के रोज पाकिस्तान से मुतालिक अपने फैसले को हतमी शक्ल देगा। अगर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में बरकरार रहता है या उसे डार्क ग्रे लिस्ट में शामिल किया जाता है तो पाकिस्तान के लिए बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड IMF, आलमी बैंक और यूरोपीय यूनियन से माली इमदाद हासिल करना बहुत मुश्किल होगा, जिससे उसकी माली हालत मजीद खराब हो सकती है। कौम आज साबिक सदर जमहूरिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को उनके यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश कर रही है। नायब सदर जमहूरिया M वेंकैया नायडू ने अपने पैगाम में कहा है कि डॉक्टर कलाम ने भारत के दिफा के लिए बेशकीमत ताउन किया है। भारत के नौजवान बैडमिंटन खिलाड़ी प्रियांशु रावत ने कल रात ईसा शहर में बहरीन इंटरनेशनल सीरीज बैडमिंटन में मर्दों के सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। कल रात खेले गए फाइनल में उन्होंने कनाडा के जैसन एंथनी हो शू को 16-21, 21-7 और 21-12 से हराया। भारत के वेंकट गौरव प्रसाद और जूही देवांगन की मिक्स डबल्स की जोड़ी ने भी खिताब जीत लिया है। उन्होंने थाईलैंड की जोड़ी को 21-18, 21-16 से शिकस्त दी। खवातीन के सिंगल्स में ईरा शर्मा ने चांदी का तमगा हासिल किया, जबकि मर्दों के डबल्स में रोहन कपूर और सौरभ शर्मा की जोड़ी भी दूसरे नंबर पर रही। खबरें हमारी वेबसाइट newsonair.com पर भी दस्तयाब हैं। अब अखबारात के आईने के साथ हैं वसीम अहमद। शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के रोजनामा प्रताप ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस बयान को शहर सुर्खी बनाया है कि जम्मू कश्मीर तरक्की के रास्ते पर चलना शुरू हो चुका है, जबकि मिलाप ने उसके इस बयान को अहमियत दी है कि राफेल तैयारा सौदे को कांग्रेस रद्द कराना चाहती थी। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल के इस बयान को भी कई अखबारों ने सफ़े अव्वल पर शाये किया है कि पाकिस्तान पर दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई करने का दबाव बढ़ा। नीदरलैंड के शहंशाह के भारत दौरे की खबर को भी कई अखबारों ने अहमियत दी है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, मोदी की नीदरलैंड के शहंशाह से मुलाकात, दो तरफा और आलमी उमूर पर तबादले ख्याल। इसी अखबार ने हुनर और इंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी के क़याम को दिल्ली काबीना की मंजूरी की खबर को भी उजागर किया है। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। नायब सदर जमहूरिया M वेंकैया नायडू ने कहा है कि जम्मू कश्मीर की तश्कील नौ से जामे तरक्की होगी और सरहद पार की दहशतगर्दी में कमी आएगी। मवासलात और IT के वजीर रविशंकर प्रसाद ने डिजिटल शमूलियत के हुसूल के लिए सस्ती और मुल्क में तैयार करदा टेक्नोलॉजी की जरूरत पर जोर दिया है। रिजर्व बैंक ने PMC बैंक खातादारों के लिए रकम निकालने की हद 25,000 से बढ़ाकर 40,000 रुपए कर दी है। मार्गरेट अटवुड बर्नार्डिन एवारिस्टो ने मुश्तरका तौर पर 2019 का बुकर प्राइज जीता है और खेलों में प्रियांशु रावत ने बहरीन में इंटरनेशनल सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट में मर्दों के सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।